जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीईटी अनिवार्यता को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीईटी सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके लिए टीईटी में छूट दी गई है। जी हाँ, एक टीईटी अनिवार्यता के लिए केस हुआ था जिसमें महाराष्ट्र जो है अंजुमन इसादते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार के विरुद्ध यह केस था। तो कहीं ना कहीं उसमें एक जजमेंट आया है टीईटी को लेकर, जिसमें एनसीटी ने बहुत चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। कैसे शिक्षक जो है जिनके लिए टीईटी अनिवार्य होगा और कैसे शिक्षक जिनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है लगभग 2 महीना से शिक्षकों के बीच में एक कन्फ्यूजन बना हुआ था। 2 महीना क्या कह ले कि 2 महीना से पहले भी कह सकते हैं, क्योंकि फरवरी में बहुत सारे शिक्षकों ने टीईटी के लिए अप्लाई किया और बहुत लोगों ने पास भी किया, क्योंकि उनको ये डर था कि हमारी सेवा न समाप्त कर दी जाए। अब इस चीज़ को एनसीटी ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि कैसे शिक्षकों को जो है सेवा में रहना है और कैसे शिक्षकों को जो है प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा, या अगर जो भी लाभ उनको मिलने वाली है वैसे शिक्षक जिनको वो लाभ नहीं मिलेगा वो कौन है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ हेडलाइन देखेंगे कि 3 सितंबर 2001 के बाद के शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य रहेगा। यानी कि यहाँ पे चीज़ों को समझे। सबसे पहले 3 सितंबर से बाद, यानी कि 3 सितंबर 2001 के बाद के लिए टीईटी अनिवार्य रहेगा। इसका मतलब यह है कि 3 सितंबर 2001 के पहले वाले के लिए एक छूट का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या कुछ आया हुआ था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए अनिवार्य है जो 3 सितंबर 2001 के बाद शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है। अब इस कड़ी में एक और चीज़ जानते हैं कि शिक्षक भर्ती और पदोन्नति में शिक्षक पात्रता यानी कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर चल रही कानूनी बहस के बीच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा पक्ष रखा। सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक विस्तृत हलफनामा में एनसीटी ने स्पष्ट किया कि स्कूल शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के लिए टीईटी न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यता है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। यह हलफनामा दीवानी अपील संख्या 1385/2025 यानी कि अंजुमन इसायते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार एवं अन्य के विरुद्ध था, जो कि न्यायालय के 27 फरवरी 2025 के आदेश के अनुपालन में दायर किया गया है। हलफनामे में 8 नवंबर 2010 को जारी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यदि किसी राज्य में प्रशिक्षित यहाँ पे देखेंगे किसी राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है तो न्यूनतम योग्यता में सीमित अवधि के लिए छूट दी जा सकती है, लेकिन टीईटी पास करने की अनिवार्यता में कोई छूट नहीं दी जा सकती। जी हाँ, अब जो है टीईटी तो पास करना सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी का हलफनामा और नियमों में जो है बात की गई है कि अब ढील नहीं दी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे पुराने शिक्षकों की भी स्थिति जो है स्पष्ट किया है। एनसीटी ने कहा है कि 3 सितंबर 2001 के पहले नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू की गई न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब यह समझे कि अनिवार्य रूप से किसके लिए है, जो 3 सितंबर 2001 के बाद शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुए हैं, क्योंकि यह नियम उसी समय बना और इसलिए इन पर ये जो है लागू होगा। और 3 सितंबर 2001 के पहले ये नियम नहीं था, इसलिए वैसे शिक्षकों पर जो कि पहले ज्वाइन कर चुके हैं उन पर यह लागू नहीं रहेगा। इसका प्रभाव यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 3 सितंबर 2001 के बाद तथा विशेष रूप से 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के बाद जो शिक्षक नियुक्त किए हैं, पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य होगा। यानी कि जो बाद में यानी कि 11 या 10 में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य है, क्योंकि उस समय से यह अनिवार्य कर दिया गया था। टीईटी के अनुसार ही यह बहालियां हुआ करती थी। अब बात करें कि एनसीटी को कानून से मिली है योग्यता तय करने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, यह एनसीटी जो है कानून के थ्रू एक शक्ति इसको मिला है कि टीईटी या फिर शिक्षक बनने के लिए कोई एक मानक बनाए। तो हलफनामे में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार एनसीटी को प्राप्त है। इसी अधिकार के तहत 2010 और 14 में जारी अधिसूचना में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया था। जी हाँ दोस्तों, उसी के बाद यह लगाया गया जहां से शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। और बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगा कि बताया गया है कि भर्ती और पदोन्नति में दोनों में जरूरी है टीईटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सीधा क्लियरली बता दिया गया है कि भर्ती के लिए भी और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के लिए भी टीईटी अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अदालत को बताया कि वर्ष 2014 के विनियमों के लिए नियुक्ति ही नहीं बल्कि शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी की न्यूनतम योग्यता के रूप में शामिल किया गया। विनिमय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि टीईटी की अनिवार्यता में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकती। अब यहाँ से चीज़ समझे, अब जो शिक्षकों को लेकर एक चर्चा चल रहा था कि जो शिक्षक टीईटी पास नहीं है उनको सेवा से मुक्त किया जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे शिक्षक जो 3 सितंबर 2001 के पहले के हैं वो सेवा में रहेंगे, लेकिन उनको प्रमोशन या भी जो भी लाभ मिलने वाला हो उस लाभ से इनको मुक्त रखा जाएगा। अब रही बात कि 2010-11 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं, क्योंकि यह 3 सितंबर 2001 के बाद लागू हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए टीईटी अनिवार्य है सेवा में बने रहने के लिए, और पदोन्नति या भी जो भी लाभ मिलना हो उसके लिए टीईटी पूरी तरीके से अनिवार्य है। क्योंकि एक मानक तय किया था एनसीटी ने, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है या फिर जो है शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 है, उसके थ्रू यह मानक तय करने का पूरा अधिकार एनसीटी को था। और एनसीटी ने एक मानक तैयार किया टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कहीं ना कहीं यह जो 3 सितंबर 2001 के बाद के शिक्षक हैं उनको करना ही होगा, नहीं तो सेवा से भी मुक्त हो सकते हैं और या तो आगे का लाभ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे शिक्षक जो 3 सितंबर 2001 के पहले के हैं उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो टेंशन की शिक्षकों को बात नहीं है। अब उम्मीद है कि पूरी चीज़ें स्पष्ट हो गया है एनसीटी का यह स्टेटमेंट आने से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शिक्षकों में राहत भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 के पहले के शिक्षक कहीं ना कहीं अब उनकी सेवा भी बहुत कम बची है। अब वहाँ जाके 1, 2 साल, 5 साल, 7 साल जो भी सर्विस बचा हो उसमें जाके उनको टीईटी पास करने का कोई तुक भी नहीं बच जाता। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शिक्षकों के लिए राहत है। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।